इसका दोनों मूल कारण है अज्ञानता, जानकारी का अभाव। और इस पूरी हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, 70% लोग। अब क्या जानकारी का अभाव है? आप और हम सोचते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हमें ठीक कर देगा, हम बीमार होंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, इलाज अच्छा हो जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ये हमारी क्या है? ये अज्ञानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ साथी हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। शायद मैं माफी मांगता हूं पहले से उनसे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बीमारी होने के बाद ठीक करना भी एक काम है, नो डाउट इसमें हॉस्पिटल और बाकी सारी चीजें काम आएगा। लेकिन हम बीमार होते क्यों हैं? इसका रूट कॉज क्या है? कि अगर हमने सही खान पान नहीं किया, अगर हमने बॉडी में किया, अगर हमने सही अपना दिनचर्या नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी उस तरह से काम नहीं करेगा और हम बीमार पड़ेंगे। यानी कि हमें 3 चीजें पे फोकस करना है। हमें सही रूटीन लाइफ जीना है, हमें सही से एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। जंक फूड आजकल कॉमन हो गया है, बड़ा लोग चॉइस से खाते हैं, बड़ा लोग आज बड़े बड़े जगह पे लोग जाके खाता है। क्यों? स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम वहां जाके क्या खाए भाई? कचरा। कौन सा कचरा? जो आपके पूरे शरीर को अंदर से नष्ट कर दे, खराब कर रहा है। और हम वहां पे अपने आप को बहुत बड़ा शो करते हैं कि मैं वहां गया, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को हम क्यों अपना, लेकिन हमने ये चीज खाया, वो चीज खाया, ऐसा खाया, वैसा खाया, और क्या खाया पता है। तो कहने का मतलब क्या है? लेकिन ये अगर हमें अवेयरनेस हो जाए कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कितना विटामिन है, क्योंकि हमारे फूड में 7 न्यूट्रिशन होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए पानी, फिर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फिर होना चाहिए फैट, फिर होना चाहिए प्रोटीन, फिर होना चाहिए विटामिन, फिर होना चाहिए मिनरल और फिर होना चाहिए फाइबर। यानी कि 7 तत्व हमारे शरीर में, हमारे फूड में होना चाहिए और 7 को बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। अगर हमें ये 7 बैलेंस मात्रा में नहीं पता है, इसका मतलब है कि हम जो खा रहे हैं वो हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं और इसीलिए हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा बीमार होने का सिस्टम कम हो जाएगा और हमें नुकसान कम होगा। क्लियर है ये बात? जी सर। तो यहाँ पे क्या कारण है? ये हमारी अज्ञानता की वजह से हमें ये पता नहीं है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम जो हिंदुस्तान का एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्लास 4, 5, 6 में ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में 7 तरह की चीजें खाने के लिए चाहिए जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, इससे हमारा बॉडी मेंटेन होता है। ये 6, 7 के क्लास में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग उसमें बहुत छोटे होते हैं और चूंकि हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है कि हम उस चीजों को फोकस करें, उन एजुकेशन को फोकस करें, और हम शायद माइंड से भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़े थे। लेकिन मैं आज आपको रिपीट करा देता हूं, ये 7 चीजें हमारे खाने में चाहिए, 7 न्यूट्रिशियस चीज चाहिए। इसको बोला जाता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 3 ये हो गया, और फिर आता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अब इस 7 में जो 3 है, क्या पहला क्या है? पहला है पानी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट। ये तीनों चीज हम लोग अपने फूड में, इंटेक में ज्यादा मात्रा में ले पाते हैं। हर जगह मिलता है, हर जगह ले लेते हैं। हम चाय पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी ले लिया, हमने कुछ ऐसा खा लिया, उसमें आपको फैट मिल गया। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, यानी कि ये 4 चीज, PVMF, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PVMF। इस PVMF का हमारे इंटेक में, हमारे खाने में आज के डेट में बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया है, बहुत ज्यादा कमी हो गया है, और यही कारण है आज हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बोलेंगे सर पहले क्यों नहीं, पहले नहीं था क्या ऐसा? पहले जाने अनजाने में लोग ये सारी चीजें ले लेते थे, क्योंकि पहले लोग ज्यादातर शहर में कम रहते थे, गांव में रहते थे, तो दूध ले लेते थे। दूध में क्या होता था? प्रोटीन मात्रा मिल जाता था। दाल खा लेते थे, प्रोटीन मिल जाता था, दाल भी अच्छे होता था।
कम से कम अनपॉलिश दाल होता था, जिसकी वजह से प्रोटीन की मात्रा आपको मिल जाता था। आजकल दाल जो हम खा रहे हैं वो सब पॉलिश दाल खा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 0 है। और चूंकि प्रोटीन के अंदर 9 तरह का अमीनो एसिड होता है, आप अगर सिंगल दाल खाते हैं तो आपका उस प्रोटीन की मात्रा पूरा नहीं होता है। आपको मिक्स करके दाल खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन की मात्रा यानी कि सारे अमीनो एसिड न आपको मिलेगा और आपका खाना में प्रोटीन की मात्रा पूरा हो सकता है। यानी कि ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है, ऐसे कई सारी चीजें जिसको हम डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपको, जिसके वजह से हमारा बॉडी में डिटोरिएशन होता है, यानी कि हम फुल्ली प्रोटीन नहीं ले पाते और हमारा प्रोटीन हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि ईंट के बीच में सीमेंट नहीं होगा, प्लास्टर दीवार बनेगा तो सीमेंट का अगर अपने बीच में नहीं डाला, केवल ईंट की ईंट डाल दिए तो कभी भी दीवार मजबूत नहीं होगा। वैसे हमारे शरीर में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा बॉडी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो ये कमी है। दूसरा है, हम लोग पहले फल फ्रूट्स खा लेते थे, सीजनल फ्रूट्स खाते थे, कई सारा चीज खा लेते थे। आजकल या तो अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो इतना कॉस्टिंग है, जो एक आम आदमी हेल्थ जब बीमार होता है तब जब कोई इससे मिलने जाता है तो फ्रूट्स खिलाता है। सही कह रहा हूँ? यस। यानी कि नॉर्मल इंसान फ्रूट्स नॉर्मली नहीं खाता है, नॉर्मल इंसान हरी सब्जी नहीं खा पाता है, नॉर्मल इंसान साग नहीं खा पाता है, इस तरह की चीजें नहीं खा पाता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो विटामिन मिनरल्स और फाइबर हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इन सारी कमियों की वजह से एक इंसान आज बीमार पड़ रहा है। और अगर हम अपनी खान पान में इन सारी चीजों की पूर्ति कर लें, इन सारी चीजों को मतलब यूटिलाइज कर लें, इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर लें, तो हमारा हेल्थ का जो चैलेंज है 50-60% कम हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट आता है कि हमें कुछ और दिनचर्या बदलना चाहिए, खाने का रूटीन फॉलो करना चाहिए, सोने की रूटीन फॉलो करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। हम आजकल फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल 0 कर दिए, बिल्कुल कम कर दिए। ये तमाम चीजें आप इंक्लूड करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। और इसी क्रम में हम आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि मार्केट में जो भी चीज हम खा रहे हैं वो मिलावट वाला चीज हो रही है। आज ये गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है, एक दुकान वाला जिससे आपका बहुत 20 साल का रिश्ता है, वो भी नहीं बोल सकता है कि आप और हम जो उनसे खरीद रहे हैं वो प्योर है या नहीं, वो मिलावटी है या मिलावट रहित है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि उनके पास जो आ रहा है पीछे से, यानी कि होलसेलर से अलग अलग जगह से, वो उनको सही मिल रहा है। यानी कि प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि 50% के अप्रॉक्स प्रोडक्ट मार्केट में एडल्ट्रेटेड है, यानी कि मिलावटी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मजे से हर दिन आज वीडियो आ रहा है कि तेल में मिलावट, ये में मिलावट, मसाले में मिलावट, ये मिलावट, वो मिलावट। हम लोग फिर भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि मिलावट तो होगा, कहीं और होगा। हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं बिल्कुल सही खा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं इसकी प्रैक्टिकल चेक करके बताऊंगा। अगर जब आप और हम फिजिकल मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि आप जो खा रहे हैं उसका 50% डेटा को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम और आप जो खा रहे हैं। आप एक छोटा सा तेल का एग्जांपल लीजिए। तेल को जब आप खाते हैं, तेल हम जो ऑयल खाते हैं, हम इंडियन है, बहुत सारा उसको तला भुना चीज खाते हैं, उस तेल को क्या करते हैं हम लोग, तेल को अगर तेल में पानी के ऊपर अगर तेल डालिए तो क्या होगा, पानी के ऊपर ही लगता है, पानी के ऊपर ही तेल रहता है, ऊपर तैरता रहता है, मिलता नहीं है पानी में। लेकिन दोस्त, आज हमारे पास एक खाने का हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का ऐसा बेहतरीन तेल है जिसको आप अगर पानी में डालते हैं तो वो भी थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। लेकिन एक डेमो करके जब देखेंगे, उसमें आप कुछ वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए, आप उसमें भी डाल दीजिए, नॉर्मल वाले तेल में इसमें भी डाल दीजिए, आप देखेंगे आप मार्केट का तेल पानी में मिलता नहीं है। लेकिन हमारे पास जब आप डालेंगे तो पूरा पानी में तेल मिल जाता है। ऐसे कई सारे डेमो है, कई सारे एग्जांपल्स है। मैं आपको छोटा सा बताया क्योंकि आज हमारा पूरा टाइम नहीं होता ये डिटेल में बात करने के लिए। ये ट्रेनिंग सेशन में बात हो गई या आज अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। तो एक खाने का तेल को बदल के आप अपनी कई सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे तेल में और यही बात, यानी कि आपने अपने एक तेल की बात मैंने किया, ऐसे कई सारा चीजें, घर की नमक है, आटा है, कुछ भी चीजें, आप खाने पीने के बहुत सारा चीजें हैं।
प्लस न्यूट्रिशन है, ये सबको आप बदल के आपने अपने घर का दुकान बदल के आप अपने सेहत को सही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वालिटी का तेल मैं रखता हूँ, ये सेहत तेल को सही मैं कर यूज सकते कर हैं। रहा हूँ। सेहत को सही कर सकते हैं, यानी कि बीमारी को भगा सकते हैं। और अब हिंदुस्तान का जो दूसरा समस्या है बेरोजगारी, ये भी भगा सकते हैं। कैसे? आज हम और आप खर्चा तो करते हैं तो कहीं न कहीं से, और चर्चा भी करते हैं। क्या चर्चा करते हैं हम लोग आज? हम लोग चर्चा करते हैं कि उसके घर में कौन आता है, कौन जाता है। तेल एक बार घर पे यूज हम लोग चर्चा करते हैं कि उसके घर में वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, वैसे भी कार आ गया, टीवी आ गया। आपको करते कि नहीं करते? ये मेरा बनाया जी सर, करते हैं। किया हुआ ना, हम लोग चर्चा करते हैं कि महिलाएं खास करके कि उनके घर में ऑर्नामेंट्स आ गया,